पहला धक्का लगा तो पहले हम बोलते थे सॉरी, अब धक्का लगता है गेम के एंड में तो बोलते तूने हाथ कैसे लगा लिया। तो वहीं पे जब कंटेस्टेंट्स की लड़ाई होने लगती है तो प्रिंस भाई भी वो हो जाते हैं पम्प्ड अप कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, एंड ही हैज दिस स्टांस, ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय हिज टीम एंड ऑल दैट। एंड शो पे आके उस दिन जब फर्स्ट वोट आउट में ये चीज होती है जहाँ पे शी टेक्स हर नेम लाइक आई वुड लाइक टू डू प्रियंका एंड ऑल दैट। सो दैट वाज अ शॉकर फॉर माई सेल्फ एज वेल कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया। उससे पहले भी भूमिका का भी, बट वो जब चीज हुई तो कहीं ना कहीं मेरे को और लगा कि ये मतलब इट्स नॉट एडिंग अप, यू नो, 1+1 3 कैसे हो सकता है। पीयू टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू काजल। आई एम ऑल्सो गुड। पीयू, आपकी जर्नी की अगर हम बात करें, वी सॉ दैट योर जर्नी वाज वेरी अमेजिंग। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में? ओके, जर्नी तो अमेजिंग थी, नो डाउट, रोडीज है। अमेजिंग ही निकलना था ओवरऑल। एंड जहाँ तक रही मेरी जर्नी की बात, मेरी जर्नी गौती सर के गैंग में शुरू हुई जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ पीआई में। एंड फिर जर्नी में मेरे को काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए मिली, जहाँ पे हुए टास्क फॉर इम्यूनिटी हुए या रोडियम्स हुए, फ्रेंड्स बनाने के लिए मिले, गैंग लीडर्स मिले, दो दो गैंग लीडर्स के साथ खेलने का मौका मिला। इसके लिए जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी भी टेस्टिंग के लिए, लोग एक क्या सोच के जाते हैं, मेरे को दो दो मिल गए +1। तो वो चीज भी बहुत बढ़िया अ, थी जो मेरे साथ हुई जर्नी में। सो ओवर एंड ओवर इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपोजर फॉर माई सेल्फ। प्रियंका के साथ आपकी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी शो में देखने को मिली। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो तो मेरे को लगता है जब पीआई में वो आई थी मुझे लगा था वो तो जायज ही है, बिकॉज जब उन्होंने पीआई में वॉक किया था, सो वहीं से मुझे धरा 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 हो चुका था, वो एकता कपूर के सीरियल की तरह ये। सो मुझे लग ही रहा था आगे की जर्नी टफ हो सकती है, बट आई वाज फोकस्ड ऑन माई सेल्फ कि नहीं यार जो भी है वो जैसे भी, मतलब मेरे को अपने पे फोकस करना है, मेरे को और अगल बगल पे फोकस नहीं करना है। जो चीज ऑलरेडी 1.5 साल पहले फिनिश ऑफ हो चुकी है, चाहे गुड नोट पे थी बैड नोट पे थी, रिगार्डलेस, बात का बतंगड़ बनाने पे कोई भी फायदा नहीं है। एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू लुक अहेड इन लाइफ एंड मूव फॉरवर्ड। तो मैं बहुत क्लियर माइंड से थी शो के अंदर कि मेरे को अपने गेम पे फोकस करनी है और मेरे को जोडीज का प्लेटफॉर्म जीतना है। बट कूडोज टू हर, उसने मेरा जर्नी में जीना हराम 100 लेवल पे किया है। So, but ठीक है, I came out in one piece and I'm really proud of myself and I think emotionally I have grown up and पहले move on किया हो या नहीं किया हो, पर definitely show करने के बाद और उसके विभिन्न रूप देखने के बाद तो मैं definitely move on कर लिया है अब। टॉकिंग अबाउट योर लव ट्रायंगल, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि शो में एक लव ट्रायंगल भी देखा गया है। हाँ जी, लव ट्रायंगल तो मैं बोलूंगी नहीं, आई वाज नेवर, ट्रायंगल में 3 डॉट्स होते हैं तो मुझे तो दो ही दिख रहे हैं, मैं तो हुई नहीं पिक्चर में। सो ट्रायंगल लिया है, ये इनका ही टो फ्रो मोशन है एंड विच इज एंटायरली मेड अप बिकॉज भूमिका से मेरी थोड़ी पीआई के दौरान बात हुई थी, ऐसा सच नहीं था कि मैं उनको कोई जानती थी या हम इतना एक दूसरे के साथ कोई टाइम स्पेंड किया था। वही थे जैसे लोग होते हैं, 20-30 लोग एक रूम में बैठे हुए होते हैं तो उतनी कितनी बातचीत हो जाएगी, उतनी बातचीत रही थी मेरी और भूमिका की, जहाँ पे मुझे पता चला था दैट शी वाज इन अ रिलेशनशिप विद हर बॉयफ्रेंड and she's in a relationship like 4 years long and all that. So I was like, and she told me like she wants to get married to him and she sees the future and wants to have a family and everything like that. And I was like, kudos to you, girl. Like you're nailing in your life and all that. And show पे आके उस दिन जब first vote out में ये चीज होती है जहाँ पे she takes her name like I would like to do Priyanka and all that. So that was a shocker for myself as well कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया। उससे पहले भी भूमिका का बिहेवियर थोड़ा सा कोल्ड था मेरे साथ जब से हम शो के लिए स्टार्ट हुआ था तब से। बट वो जब चीज हुई तो कहीं ना कहीं मेरे को और लगा कि ये मतलब इट्स नॉट एडिंग अप, 1+1 3 कैसे हो सकता है। ओके, टॉकिंग अबाउट योर टास्क, सबसे डिफिकल्ट टास्क आपके लिए कौन सा रहा? सबसे डिफिकल्ट टास्क मेरे लिए पर्सनली जब भी टास्क की बात चलती थी मेरे को तो स्कैंटिलेटिंग हो जाता था, मतलब कि माय माइंड वुड जस्ट बूम अप लाइक यहाँ परफॉर्म करूंगी। टेंट पे कोई मुझे जितना भी बोल ले टास्क में तो मेरा ही बोलना चलेगा, मतलब एक्शंस चलेंगे, काम चलेगा। एंड आई एम वन ऑफ द कंटेस्टेंट जिसने तकरीबन 10 से 11 टास्क करे होंगे, और भी बहुत मोहतरमाएं आती होंगी और बोलती होंगी 100 चीजें, बट आई एम वन ऑफ द कंटेस्टेंट
टॉकिंग अबाउट गैंग लीडर्स, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप गैंग लीडर्स के बारे में? ये शो काफी कंट्रोवर्शियल रहा बिकॉज ऑफ प्रिंस एंड गौतम। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ठीक था। हम पर्सनली, मैं ये चाहती थी कि हमारे गैंग लीडर्स का एक दूसरे के साथ लड़ाई ना हो एंड एमिकेबिलिटी बनी रहे, ताकि शो आगे बढ़े एंड हम कंटेस्टेंट सीखें, बिकॉज वो भी हमारे रोल मॉडल्स हैं। एंड वही देखने के लिए मिला। इवेंचुअली गौती सर और प्रिंस सर की चीजें सॉर्ट आउट हो गई एंड उसके बाद से शो बहुत प्यारा चला है, जैसे सबने देख रही है। मम्मी वाले टास्क में कहीं ना कहीं प्रिंस का एग्रेशन एक बार फिर से देखने को मिला, जिस तरीके से वो सोनू सर को बायस्ड बोल रहे थे। एंड सोनू सर भी हमने देखा कि अपना आपा खोते हुए नजर आ रहे थे, सब पे चिल्लाते हुए नजर आ रहे थे। आपका क्या कहना है उस पे? यार हम ना इस चीज को मद्देनजर रखेंगे, हम बहुत ही हायर ऑल्टीट्यूड्स पे हैं एंड हायर ऑल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन की ना कमी होती है एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं इट डज इम्पैक्ट योर मूड एंड योर इमोशंस। तो एंड एज अ कंटेस्टेंट आई हैव आल्सो परफॉर्म्ड इन हाई ऑल्टीट्यूड, जो बोले बोले वाले टास्क था, एंड इट्स वेरी हार्ड टू ब्रीथ। एंड कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सोचने की इतनी क्षमता सबकी, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, ऊपर नीचे हो जाती है। सो ऑन दैट पॉइंट इट्स अबाउट द टॉलरेंस लेवल, तो टॉलरेंस भी ऊपर नीचे चला जाता है। सो सोनू सर भी हो रहे थे, बिकॉज मम्मी 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 वाला टास्क एक ऐसा टास्क था जहाँ पे एक ही इंसान था और उसको दो टीम्स ने यूज किया था वॉशरूम, एंड वही मैल फंक्शन हो रहा था, मैन मैन हैंडल हो रहा था अलग अलग तरीके से। सो एक तो सोनू सर ने मेरे ख्याल से वहां पे अपना आपा खोया एंड दूसरा प्रिंस भाई पोजेसिव है अपनी टीम के लिए, अपने गैंग मेंबर्स के लिए, दैट इज फॉर अ फैक्ट, आई कैन से दैट। एंड तो वहीं पे जब कंटेस्टेंट्स की लड़ाई होने लगती है तो प्रिंस भाई भी वो हो जाते हैं पम्प्ड अप कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, एंड ही हैज दिस स्टांस, ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय हिज टीम। सो उसी की वजह से मेरे ख्याल से ही वाज बीइंग प्रोटेक्टिव, आई वुड से दैट। ओके, अभी रिसेंटली कैंप में देखा गया कि ऋषभ और हिमांशु के बीच हाई लेवल फाइट देखी जा रही है। एंड कमेंट्स भी आ रहे थे काफी कुछ उन दोनों को लेकर। आपका क्या टेक है? ऋषभ, मतलब ये तो होना ही था, अगर मैं भी गेम में होती तो एंड तक तो मेरा भी किसी से भिड़ ही जाना था क्योंकि एंड तक गेम इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है ना, इतनी ज्यादा, मतलब यू आर कॉन्टिन्यूसली टुगेदर विद ईच अदर फॉर सो मेनी वीक्स। तो पहले जो चीज नॉर्मल लगती है, हंसा गुल्ला लगता है, वो चीज इवेंचुअली आपके टॉलरेंस लेवल पे टोल लेने लगती है, बिकॉज आपका लेवल नीचे 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 जाने लगता है कि अब मैं बताऊंगा इसको, अब मैं इतना कैसे सहूं। तो इसमें नॉर्मल चीज हो जाती है कि मतलब पहला धक्का लगा तो पहले हम बोलते थे सॉरी, अब धक्का लगता है गेम के एंड में तो बोलते तूने हाथ कैसे लगा लिया। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो गेम का फॉर्मेट ही है, एंड तक जाके चीजें इंटेंस हो जाती हैं एंड इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वहीं पे वो दोनों नहीं कर पाए। एंड नो डाउट आशिका तो थी बीच में एक तरीके से लगाने के लिए। सो ठीक है, होपफुली उन दोनों ने अपने आप को इतना हर्ट नहीं किया। बेचारा पराक्रम जो कि लड़ाई छुड़वा रहा था उसने अपने आप को और हर्ट कर लिया। सो आई फील सैड फॉर हिम, बट ठीक है, इवेंचुअली कोई इतना हर्ट नहीं हुआ पराक्रम को छोड़ के। अगर टॉकिंग अबाउट बॉन्डिंग्स, तो आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ बनी है शो में, जिसे आप लाइफ टाइम याद रखेंगे? मैंने बहुत कम, इतने भी रिश्ते नहीं बनाए, मतलब काफी लोगों को थोड़ी सी शिकायतें थी जो कि शो के कंटेस्टेंट थे कि ये आई नहीं, बात नहीं करी, अपने आप में बन रही है वगैरह एंड ऑल दैट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। आई एम अ वेरी शाय पर्सन, आई ओपन अप टू वेरी लेस पीपल। हाँ, मैं बोलती बड़ा फ्रैंक से हूँ, तो लोगों को लगता नहीं होगा कि शाय है नहीं है, बट हूँ। इट ऑलवेज टेक्स, फॉर मी इट टेक्स एन आइस ब्रेकर फ्रॉम द अदर पर्सन, एंड अगर सामने वाले इंसान ये कर पाता है फिर मैं कंफर्टेबल होती हूँ और ओपन अप होना शुरू करती हूँ। ओके, टॉकिंग अबाउट रिया, तो बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया पे ये कहना है कि मेकर्स जो है रिया की तरफ काफी बायस थे। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट, कि सच में मेकर्स बायस थे रिया की तरफ? नहीं, उन्होंने खेला ही स्मार्ट है, बायस नहीं थे। मतलब मेरे ख्याल से मेकर्स सबकी तरफ न्यूट्रली थे, ऑल ओवर द प्रोडक्शन वांटेड टू टेक द गेम फॉरवर्ड, द फॉर्मेट फॉरवर्ड, एंड रिया मैम ने स्मार्ट खेला है, उसमें कोई दो राय नहीं है, एंड दैट्स अ गुड प्ले, नथिंग बायस अबाउट इट, शी इज अ गुड कैंडिडेट। ओके, टॉकिंग अबाउट विनर, तो आपको क्या लगता है कौन रहेगा रोडीज का विनर सीजन 19 का? या मुझे तो पता ही है और मैं बता नहीं सकती मेरे ख्याल से
ओके, एनी मैसेज फॉर द जो कॉम्पिटिशन्स में टॉप 3 में है फाइनलिस्ट, उनके लिए कुछ मैसेज? कि जी जान लगा देना। हर किसी को ये मुकाम और ये मौका नहीं मिलता है, और अगर आप उस मुकाम पे पहुंचे हैं तो कुछ भी कसर मत छोड़िएगा कि कल को वापस देखे तो डिसअपॉइंटमेंट हो। सो सब लगा दीजिएगा, एंड आई होप द बेस्ट मैन विंस। सो टू माय फैंस, जैसे हमें पता है ये शो पहले हो जाता है शूट इसका कंप्लीट, एंड इसके बाद टेलीकास्ट चलता है। सो वो जो टेलीकास्ट चलता है उसी के साथ हमें और भी नई चीजें पता चलती है हमारे फेलो कंटेस्टेंट्स के बारे में। अच्छा इसने ये बोला था, पर मेरे को तो इसने ये बोला था। अच्छा इसने ये बोला था, मेरे को तो उस वक्त ये बोला था। तो हमारे लिए भी वो जर्नी साथ में ही चल रही होती है। एंड जब अब हम बाहर आए हैं, and मुझे ये थोड़ी रियलाइजेशन थी ऑफ कोर्स कि मैं टीवी पे आने वाली हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि मतलब सोशल मीडिया पे भी इतना सारा अटेंशन मिलेगा, प्यार मिलेगा, फॉलोअर्स मिलेंगे, लोग इतना इन्वेस्टेड होंगे। दैट वाज समथिंग कहीं ना कहीं लोगों को पता होगा, बट मेरे जहन में नहीं थी ये चीज। एंड आई लव इट। आई मीन लाइक मैं आई से इट अगेन, यहाँ पे सेल्फिश मैं हूँ। मतलब वो लोग मुझे देख के पसंद करते होंगे, बट उनसे ज्यादा प्यार मुझे उनसे है। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। एंड आई रियली वांट टू वर्क हार्ड फॉर माय ऑडियंस, एंड आई रियली वांट टू डू स्टफ व्हिच makes them, and which which brings smiles to their faces and entertain them. And I hope to extend my family in coming future. थैंक Social यू सो family. मच पीहू, एंड आई होप हम ऐसे ही आगे ऐसे इंटरव्यूज करते रहें आपके जल्दी। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.